तो कुल मिलाकर भाई साहब इस फिल्म के अंदर एआई के लाभ और हानि के बारे में बताया गया है। सिंपल शब्दों में रश्मिका मंदाना के साथ क्या हुआ था और हमारे देश के कुछ बॉक्सर जो स्ट्राइक कर रहे थे उनके फोटो के साथ क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो भाई साहब कंट्रोल मूवी देखने के बाद मेरा खुद से कंट्रोल उठ चुका है। तो कंट्रोल मूवी आज ही रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। कंट्रोल बोले तो CTRL कंप्यूटर का कीवर्ड होता है ना, उसका CTRL। तो नेटफ्लिक्स की फिल्म है, तो इसमें वो वाले सीन्स या फिर ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई, इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। एक दो सीन है, बाकी ये फिल्म थोड़े अलग ही लेवल की है। तो बात करें हम इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो शुरुआत में ये फिल्म की स्टोरी लाइन आपको बेसिक लगेगी। हालांकि इस फिल्म के अंदर जो सोशल लाइफ जीते हैं ना, व्लॉग्स वगैरह अपलोड करना एंड ऑल, और इसी के इर्द गिर्द उनकी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन इस फिल्म के अंदर एआई को यूज किया है जो कि एक अलग ही लेवल पर अपनी छाप छोड़ता है। आप फिल्म को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि एआई इतना खतरनाक होता है क्या? तो भाई साहब यहाँ पर नेला और जॉय की लव स्टोरी होती है जो कि 2018 से शुरू होती है कॉलेज लाइफ में, और फिर वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, मतलब कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और वे दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को भी सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं। अब जब सोशल मीडिया स्टार हैं तो स्पॉन्सरशिप भी आएंगी, तो मंत्रा नाम की एक कंपनी इनको स्पॉन्सर्ड करती है। तो नेला यहाँ पर अपनी 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जॉय को सरप्राइज देती है, और वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि जॉय किसी और लड़की के साथ लगा हुआ है। और फिर क्या ब्रेकअप हो जाता है, तू में होती है, और यहाँ पर एंट्री होती है यशराज मुखाटे की, जो छोटे छोटे मीम्स को लेकर गाने बना देते हैं। तो इसमें क्या मीम है भाई? मेरा बॉयफ्रेंड है सबको पता है, मेरा बॉयफ्रेंड है सबको पता है, मेरा बॉयफ्रेंड है सबको पता है। और यहाँ पर पॉडकास्ट वाले भी आ जाते हैं, तन्मय भट्ट और उसकी टीम, और वे सब मिलकर नेला के ब्रेकअप को ट्रोल करते हैं। इसके बाद गुस्सा होकर नेला यहाँ पर CTRL एक वेबसाइट होती है जिसपे अपना अकाउंट बनाती है। ये एक AI वेबसाइट है, और फिर वो AI को बोलती है टेक अ कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। तो AI पूछता है कि क्या करना है, तो वो बोलती है कि मेरे सोशल मीडिया पे जितने भी फोटोज हैं उन सब में से मेरे बॉयफ्रेंड को मिटा दो। और फिर यहाँ पर AI कैलकुलेट करने लग जाता है, और 2018 से लेके अभी तक बहुत सारे फोटोज होते हैं, तो इनको डिलीट करने में लगता है समय, और इस समय के बीच में ही स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। अब यहाँ पर 1 by 1 जॉय को फोटो से इरेज किया जा रहा है, और उस फोटो के साथ उनकी क्या कहानी थी वो भी यहाँ पर हमें दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है। AI यहाँ पर नेला का एक नया अकाउंट क्रिएट करती है और उसे रातों रात इन्फ्लुएंसर बना देती है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। AI यहाँ पर जॉय को इरेज करने में लगी थी, तभी रियलिटी में जॉय यहाँ पर परमानेंटली इरेज हो चुका है। जॉय की मौत के बाद फिल्म यहाँ पर एक मोड़ लेती है। अब फिल्म आपको साईफाई, थ्रिलर और सस्पेंस जैसी फील होने लगेगी, और फिर नेला जॉय को ढूंढने लग जाती है, और वो जैसे तैसे करके जॉय के कुछ वीडियोस हासिल कर लेती है, जिसमें वह बता रहा है कि मंत्रा जो कंपनी है बहुत ही बड़ी शातिर कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है, और जिन लोगों को इसकी सच्चाई पता चलती जा रही है उन्हें वह मरवा रही है। और जॉय उस वीडियो में यह भी बताता है कि इन सब के पीछे CTRL AI मंत्रा द्वारा बनाया गया ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। और जैसे ही नेला को पता चलता है वे अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाती है। फिर वह सोचती है कि जॉय के मरने की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए, इसलिए वह उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। लेकिन यहाँ पर AI इतना खतरनाक होता है कि उस वीडियो को पूरी तरह से चेंज कर देता है और नेला को ही फंसा देता है। पुलिस आती है और नेला को ले जाती है। सो नाउ यू कैन सी द पावर ऑफ AI। तो कुल मिलाकर भाई साहब इस फिल्म के अंदर AI के लाभ और हानि के बारे में बताया गया है। सिंपल शब्दों में रश्मिका मंदाना के साथ क्या हुआ था और हमारे देश के कुछ बॉक्सर जो स्ट्राइक कर रहे थे उनके फोटो के साथ क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए। आसान भाषा में, अगर AI आपका काम करने के लिए 1 घंटा दे रहा है तो बदले में वो आपसे 2 घंटा ले रहा है। जिन लोगों को असल में समझ होगी कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है, सोशल मीडिया पे किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से मेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इस फिल्म के अंदर बारीकी से बताई गई है। और फिर नेला का वकील नेला को जेल से बाहर ले आता है, और एक बार फिर से नेला CTRL वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करती है, और आप शॉक्ड हो जाओगे कि इस वक्त AI का अवतार कौन है, खुद जॉय। तो बेसिकली इस फिल्म के अंदर ना तो हमें कोई अच्छी सी सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है और ना ही कोई कॉमेडी। बस इस फिल्म के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक इन्फ्लुएंसर जो फेमस हो जाता है वे अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से जीता है, और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि AI कितना खतरनाक होता है। फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है, यूनिक है, और आजकल जो हो रहा है AI के थ्रू उसको समझाने की आपको कोशिश की गई है। और बात करें अनन्या पांडे की एक्टिंग की, तो यहाँ पर बैलेंस है, एंड जो जॉय का किरदार है उसने अच्छी एक्टिंग की है। इवन उसके जो लंबे लंबे स्पीच हैं वो भी उसने 1 टेक में निपटाए हैं।
फिल्म के हिसाब से मैं इस फिल्म को रेटिंग दूं तो 10 में से 5। और बात करें इस फिल्म ने हमें जो मैसेज दिया है एआई का कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारे ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पर मैं 10 में से 7 देना चाहूंगा। वाकई बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है कि इन फ्यूचर एआई हमारे ऊपर किस तरह से कंट्रोल कर सकता है अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो बस यही था दोस्तों रिव्यू। आई होप यू एंजॉय। अगर वीडियो में मजा आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, बाय।